हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन भी काफी बढ़िया गुजर रहा होगा। तो दरअसल इस न्यू सीरीज का डालने का मकसद ये था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुरू करूं, और मैं आप लोगों से कुछ सवाल भी करना चाहता हूं कि क्या मैं प्लेयर हू कांट लेवल अप को चैप्टर 1 से शुरू करूं। मैं डेली एक घंटे की वीडियो डालना शुरू करूंगा, तो सोचा अपनी पुरानी सीरीज को भी कवर अप कर लूं। ये मेरी फेवरेट सीरीज है और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर जानते हैं कि ये कितनी धमाकेदार है। बस डर इस बात का लग रहा है कि कोई क्लिक करके बस उसे छोड़ ना दे। इसके अलावा मैं बहुत सारे कमेंट्स एब्सोल्यूट रिग्रेशन के रिलेटेड सुन रहा हूँ, तो आपको जो भी मानवा देखना है ना तो कमेंट में बताना, लेकिन एक कमेंट करना, स्पैम मत करना। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि कितने लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं। तो आज प्लीज कमेंट कर देना। अगर दिल नहीं भी चाह रहा तो कमेंट कर दो। और प्लेयर हू कांट लेवल अप को चैप्टर 1 से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है जो कि 11 घंटे की है, लेकिन वो जो वीडियो है वो आगे पीछे है, मतलब कि उनमें पार्ट्स अलग अलग और गलत तरीके से डाले हैं। उस टाइम चैनल पर एक स्ट्राइक भी थी, कुछ पार्ट्स गायब भी हैं उसमें, तो सोचा शुरू से शुरू कर दूं। अब और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीरीज को एंजॉय करो। इस मानवा का भी सेम ऑथर है जो कि सिस्टम यूनिवर्स डेरिक की कॉमिक का ऑथर है। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि छोटा था और बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो इस जगह से भागना चाहता है, लेकिन वो हमें बताता है कि यही उसका घर है। एक बुरे माहौल में वो पला बड़ा है, इसलिए आज जो वो ये बना है तो वो उसके घर के माहौल की वजह से है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। अब इस मेन प्रोटैगनिस्ट की बात का मतलब क्या है? मतलब कि बच्चे की परवरिश बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चे को अगर अच्छे तरीके से सिखाओगे तो वो अच्छे काम करेगा और बड़ा होके अच्छा इंसान बनेगा। मगर पेरेंट्स अगर कमी पेशी करते हैं तो उससे बच्चे पर असर पड़ता है। कुछ तो गुंडों के रास्ते पर निकल जाते हैं और कुछ बदतमीजी की हद क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि वो बिग बॉस पर वो बच्चा था जो कि अमिताभ बच्चन जैसे एक लेजेंड से बात कर रहा था। तो मेन प्रोटैगनिस्ट की बात कि वो अपने घर के माहौल की ही वजह से एक विलन बना है। जिसके बाद अगले सीन में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बड़ा हो जाता है, मगर वो एक थेरेपी सेशन ले रहा था। डॉक्टर से उसे मालूम पड़ता है कि उसके रेट्स काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं क्योंकि जो आफतें उस पर गुजरी हैं उसके बजाय वो ग्रोथ को देखकर काफी ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद कासाई की यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो जाता है। वो जब जाने वाला था तो डॉक्टर कासाई से कहती है कि अगले हफ्ते सेम टाइम पर मिलेंगे। तो वो कहने लगा कि उसे ये थेरेपी रिस्केड्यूल करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है और सब रिस्केड्यूल करना पड़ेगा। ये बोलता हुआ वो दरवाजे को बंद करता है और अब डॉक्टर कासाई की कंडीशन की ओर देख कर कहती है कि उस पर बहुत ही ज्यादा बीती है, मगर वो खुश है कि उसकी ग्रोथ हो रही है, न कि वो एक जगह पर खड़ा हुआ है। जब सीन कासाई पर आया तो वो डॉक्टर की बात को दोहराता है कि इम्प्रूवमेंट्स, लगता है यही इसको कहते हैं, मगर इम्प्रूवमेंट्स दिख क्यों नहीं रहे? पेपर्स पर तो दिखता है मगर रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखता? सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं कासाई एक एली में खड़ा हुआ था। फूकते हुए उसको कोई आवाज देता है और उस बंदे का नाम सोंगमिन होता है। कासाई सोंगमिन को जानता है। सोंगमिन कासाई का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि उसने कभी ये सोचा नहीं था कि कासाई इतना ज्यादा वीक होगा कि उसको थेरेपी लेने की जरूरत पड़ेगी। मगर उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कासाई मेन पॉइंट पर आता है कि उसे चाहिए क्या। तो सोंगमिन को दरअसल उसके बॉस ने कासाई को दोबारा से रिक्रूट करने के लिए भेजा था। मालूम पड़ा कासाई भी इनके ग्रुप में था, लेकिन वो कब का इन बुरे कामों को छोड़ दिया था। इसलिए सोंगमिन कहता है कि बॉस उससे पूछ रहे हैं कि उसने ग्रुप को क्यों छोड़ा। सोंगमिन के हिसाब से बॉस अगर कोई और होता तो कब का उसका सिर धड़ से अलग कर चुका होता। मगर कासाई लकी है। मगर अब सोंगमिन गुस्से से कहता है कि उसको भी अच्छी तरह से पता है कि ग्रुप को छोड़ना मतलब कि अपने मौत को बुलावा देना। ग्रुप को छोड़ने की भी कॉन्सिक्वेंसेस होती है। कासाई ज्यादा माइंड नहीं करता और वो बोला अगर उनको कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, उनको खुली इजाजत है। ये कहता हुआ वो वहाँ से रवाना हो जाता है। मगर सोंगमिन हंसते हुए बोला कि वो जल्द ही उसको मारते हुए ज्यादा एंजॉय करेगा, बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि बॉस उसको इजाजत दे दे। इस सब मंजर को ऊपर से एक बंदा देख रहा था, जिससे एक बात तो साफ पता चलती है कि ये उन दोनों पर नजर रखे हुआ था, मतलब कि ये दोनों में से किसी पार्टी का भी नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में कासाई अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। मगर अब तक कासाई के दिमाग में सोंगमिन की बात चल रही थी कि तभी पीछे से एक दादी माँ आ जाती है। ये दादी माँ कासाई को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है क्योंकि ये अकेला रहता है। दादी माँ ने कासाई के लिए लंच बॉक्स तैयार किया हुआ था क्योंकि
आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। पहले में तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसने देखा कि दादी माँ ने डम्पलिंग्स बनाए हैं तो उसके मुंह से पानी टपकता है, क्योंकि कासाई की नेबर जो कि ये दादी माँ है, इनके हाथ के डम्पलिंग्स पूरे नेबरहुड में फेमस हैं। तो वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोली कि ये उसके बेटे की फेवरेट्स डम्पलिंग है, तो वो उसके बेटे की टेस्ट की तारीफ करता है। इसके बाद वो दादी माँ के लिए कुछ चीजें खरीदने का भी उनसे कहता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बेकरी है। दादी माँ मना तो करती है, लेकिन दादाजी जब साइड से निकल कर आते हैं तो उनकी फरमाइश से वो चॉकलेट वॉलनट केक चाहते हैं, जो कि सुनकर दादी जी उससे कहती हैं कि जैसे तुम्हारे दांत है तो ये बचे दांत भी टूट जाएंगे। इससे दादाजी चुप तो हो जाते हैं, मगर उनका दिल उस केक को खाने को बहुत चाह रहा था। तो वो चिल्लाते हुए पीछे से दोबारा कासाई को उस चीज को लेकर आने का कहते हैं। दादी जी फिर से मना करती हैं और बोली कि बस एंजॉय करना। तो पीछे मुड़ता हुआ स्माइल देकर कासाई उनको थैंक यू बोलता है। और अब यहाँ पर दादाजी और दादी जी की बात आती है कि ये कासाई के नेबर्स तो हैं, लेकिन ये उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि दादी जी से पता चलता है कि वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है, उसके पेरेंट्स नहीं है। तो सोचा कासाई को प्यार की जरूरत होगी, तो इसलिए ये दोनों उसको पेरेंट्स का प्यार प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो चीज उसने अपनी पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस नहीं की और अकेले ही इस एक्सपीरियंस से पला बड़ा है, तो वो उसको वो दे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कासाई बुरे लोगों के हाथों में पड़े, वो भी अपने गम में गुमशुदा होकर। अब कासाई हमको अपनी स्टोरी बताता है कि वो 8 साल का था जब उसने अपने पेरेंट्स को अपने आंखों से किसी के हाथों मरते हुए देखा था। उस सीन से आज तक उसको एक ट्रॉमा है कि वो सोल्स को देख सकता है, मगर ऑब्वियसली कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और अपने पेरेंट्स के कातिल को ढूंढते ढूंढते और एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते अब उसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। कासाई को लगा कि वो मूव ऑन तो कर चुका है, मगर मेमोरीज दोबारा उसके दिमाग में आ रही हैं, इसलिए वो खुद को ओवर थिंकिंग से रोकता है और अपने मरे हुए माता पिता को आई लव यू कहकर वो न्यू लाइफ को शुरू करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में जो भी उसने किया तो उस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल है। मगर कभी भी वो दोबारा उस गटर में नहीं जाएगा जहाँ पर उसने गंदे काम किए हैं। मगर वो गंदे काम ऐसे छोड़ने से गायब नहीं होते, बस फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता है और अपनी न्यू लाइफ को वो रीबर्थ समझकर जिंदगी में कुछ करना चाहता है। मगर ऑब्वियस सी बात है कि उसने यूनिवर्सिटी के क्लासेस को लेकर अपना दिमाग और भी ज्यादा खराब कर दिया था। मैथ उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है। कासा ये तो अस मोमेंट हो गया। वैसे किस किस को मैथ काफी अच्छे से समझ में आती है, कौन इसमें जीनियस है और कौन मेरी तरह है, तो कमेंट में जरूर बताना। कासाई ने एक्सपीरियंस किया कि ओवर थिंकिंग से ज्यादा ये स्टडीज उसका दिमाग खराब कर रही है। तो तभी जो उसके नेबर्स दादाजी और दादी माँ थी ना, तो उनके रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब कुछ गलत मत समझ लेना, ठीक है? मैंने बोला आवाजें तो जस्ट आवाजें। कासाई जब कान लगाकर सुनता है तो ऐसा लगता है कि कोई एक्शन मूवी देख रहे हो, मगर अचानक से एक गन साउंड को वो सुनता है। पैनिक में आकर वो कॉप्स को कॉल लगाना चाहता है, मगर उसको शक था कि ये एक हेलुसिनेशन है या फिर ये रियलिटी है, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह किया था। और फिर वो हेलुसिनेशन निकली और कॉप्स ने उसे बताया कि कंफर्म करके कॉल करते हैं, उनको भी जरूरी काम होता है, इसलिए वो उन पर चेकअप करने के लिए जाता है। अगर वो सही हुए तो वो बोलेंगे कि उसे स्ट्रॉबेरी केक का एक स्लाइस चाहिए। मगर जब उसने बाहर झांक कर देखा तो एक बंदा जोर से उनका दरवाजा खटखटा रहा था और वो दरवाजा खोलने के वेट में था। सबसे अनयूजुअल बात वो ये नोटिस करता है कि इस बंदे ने कपड़े काफी ही अजीब पहने थे और वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। तभी कासाई उसके हाथों में एक नाइफ को देखता है। वो कुछ करने का सोच ही रहा था कि उस बंदे पर गोलियां चलती हैं, वो भी दादाजी और दादी माँ के रूम से। अब मामला बहुत ही सीरियस हो गया। जब दरवाजा खुलता है तो सोंगमिन दिखता है। वो कासाई को मारने के लिए आया था, वो भी उस ओल्ड मैन के ऑर्डर से, मगर एड्रेस में गड़बड़ी हो गई। मगर जब उसने अपने राइट को देखा तो कासाई उसे दिखता है। दोनों की नजरें जैसे ही मिलती हैं तो सोंगमिन उस पर बंदूक तान देता है और उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही कासाई उसके हाथ को पकड़कर ऊपर करता है, जिससे गोली उसको नहीं लगती और बाद में एक जोर का पंच सीधा उसके सीने पर देता है। सोंगमिन कासाई को देखकर रिलीफ फील करता है, क्योंकि उसको आधी रात में उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा। मगर अब बात ये आती है कि दादाजी और दादी माँ कहाँ पर हैं। तो उनकी डेड बॉडीज जमीन पर पड़ी थी, जो कि देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस स्ट्रॉबेरी केक की वो बात कर रहा था तो वो भी जमीन पर गिरा हुआ था, जो कि इस बात का अंदेशा देते हैं कि दादाजी और दादी माँ केक को देने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। और बेरहम सोंगमिन अब तक हंस रहा था। वो बताता है कि उनके ग्रुप से बाहर निकलकर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार
तैयार हो जाओ। और देमार वो गोली चलाता है, मगर कासाई के रिफ्लेक्सेस दोबारा काम आते हैं। वो डॉज करके पहले तो एक किक से उस गन को दूर करता है और बाद में एक दमदार पंच सीधा उसके चेहरे पर मारता है। अब सोंगमिन के मुंह से खून की चींटे निकल रही थी, उसका मुंह पूरी तरह से खून से लथपथ था। कासाई सोंगमिन को मौत के घाट उतारने का प्लान बना चुका था, क्योंकि ढूंढने के लिए वो तो कासाई के पीछे आया था, लेकिन मासूम लोग जान खो बैठे। पागल सोंगमिन उसकी ओर देखकर हंसा और बोला कि अब उसको वो पता चला कि लोग उसे रीपर क्यों बुलाते थे, वो भी उसके पुराने दिनों में। मगर सोंगमिन भी तैयार होके आया था और वो कहता है कि वैसे मुझे एग्जीक्यूशनर नहीं बनाया गया, क्योंकि वो छुपके से कासाई पर अब नाइफ से हमला कर रहा था। और जैसे ही वो छुरा कासाई को लगने वाला था तो एक अनजान आवाज को हम सुनते हैं कि एग्जीक्यूशनर तो मैं हूँ। और फिर एक गोली सोंगमिन के खोपड़ी से आर पार चली जाती है। कासाई समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये कौन है, मगर जो सोंगमिन था उसकी स्टोरी का तो दी एंड हो गया। अब उसने पीछे बंदूक को देखा और उस बंदूक को चलाने वाले को, तो वो एक नहीं बल्कि दो बंदे थे। लड़के का नाम रेन था और लड़की का नाम सेलिना थी। कासाई टाइम को ना वेस्ट किए हुए आइडेंटिटी पूछता है, तो रेन उससे कहने लगा कि थैंक यू नहीं बोलोगे क्या बिड़ू, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। मगर एक चीज कासाई नोटिस करता है कि इन्होंने भी वही अनयूजुअल कपड़े पहने हैं जो कि उस पहले वाले बंदे ने पहने थे। जब प्रोटेक्शन के लिए जब उस बंदे की नाइफ को उसने छूना चाहा तो रेन मुस्कुराता हुआ उसको छूने से मना करता है, और अगर वो टच करता है तो उनको ना चाहते हुए कासाई को मारना पड़ेगा। अब पता चला कि दोनों यहाँ पर सोंगमिन को मारने के लिए भी आए थे, लेकिन अपने टीममेट की बॉडी को भी रिट्रीव करने के लिए आए थे। बाद में सेलिना सोल को रिट्रीव करने की कुछ बात कर रही थी, जो कि रेन और वो ही सिर्फ समझ सकते थे। रेन एंकर का इंतजार करना चाहता है, मगर सेलिना के हिसाब से लियो और वो एंकर बहुत ही दूर है, तो उनको ये अकेले ही करना होगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये बात कासाई के लिए जानी पहचानी थी। तभी रेन कासाई के मुंह के सामने आकर बोलता है कि तुम बड़े ही ताकतवर हो। वो फाइट को देख रहा था और उसकी सोल डेंसिटी को भी वो कहता है कि बड़ी ही अच्छी है, बुरी नहीं है। सोल डेंसिटी की बात घंटा कासाई को समझ में नहीं आती, मगर वो पूछा कि उन्होंने सोल की बात की, वो भी टारगेट की सोल, उसका क्या मतलब था। तो रेन इस बात को सिंपल रखते हुए बोला कि हमको टारगेट को दो बार ही मारना पड़ता है, एक फिजिकल वर्ल्ड में और दूसरा सोल सोसाइटी में, ताकि उसकी सोल दोबारा से अपने नेक्स्ट जन्म में रीइंकार्नेट ना हो। रेन कासाई के साथ बात तो करना चाहता है, लेकिन वक्त बहुत कम है। वो खुद को असैसिन्स तो बताते हैं, लेकिन ये असैसिन्स दो बार ही अपने टारगेट को मारते हैं, जैसा कि उसने बताया। और अब रेन कासाई में इंटरेस्ट लेने लगा था, तो वो ऑफर करता है कि क्या वो सोल सोसाइटी में जाने के लिए तैयार है। अगर है तो चलो, वक्त कम है। जब कासाई को ये पता चलता है कि वो इस दुनिया में वाहिद ऐसा बंदा नहीं है जो कि सोल्स को देख सकता है, तो वो रेन की ऑफर को एक्सेप्ट करता है, वो भी बिना झिझक के। मगर इस ऑफर से सिर्फ सेलिना को ही दिक्कत थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक आउटसाइडर सोल सोसाइटी में अपनी जान को खो दे। मतलब कि सेलिना की बातों से लगता है कि सोल सोसाइटी में जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर रेन उसके कहे हुए बातों को दोहराता है कि लियो के आने का अगर वो वेट करेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, और अगर बुक के तरीके से उस सोल को मारने के लिए वो लोग इस मिशन को पोस्टपोन कर देते हैं, तो एक तो टाइम वेस्ट होगा और दूसरा एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और वैसे भी रेन कहता है कि इसकी सोल डेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, तो सोल सोसाइटी में इसको जाने में इसको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब वो कासाई से बोलता है कि तू हमारे साथ सोल सोसाइटी में जाएगा ना। मगर कासाई को तो पता नहीं कि ये किस सोल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वक्त के कम होने की वजह से वो सिंपल उसे कुछ पॉइंट्स बताता है कि यूजुअली जब ऐसा केस होता है तो यहाँ पर एक तीसरा बंदा भी मौजूद होता है, जो कि एक एंकर की तरह काम करता है, क्योंकि उसकी सोल डेंसिटी स्ट्रॉन्ग है। तो सेलिना और रेन जो होते हैं तो वो सोल सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन अब जबकि उसका दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो रेन के साथ कासाई को जाना होगा और एंकर का काम सेलिना करेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो दोनों पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और जितना उनके पास वक्त है वो भी उस सोल की रीइंकार्नेशन होने का, तो वो दोनों ही वहाँ पर फंस जाएंगे और खुद ही रीइंकार्नेट होंगे। तो रेन इस बारी कहता है कि इस बार जाने में बड़ा खतरा है, इसलिए वो कासाई को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये सुनकर कासाई, जो कि अब तक बहुत ही इंटरेस्टेड था, वो कहने लगा, मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हारे साथ जाऊं। और तुम लोग, क्या तुम लोग कोई कॉस प्लेयर हो क्या? हमारी बातें भाई बुरा मत माना, लेकिन बहकी बहकी मुझे सुनाई दे रही है। अगर किसी और को बताओगे तो अपनी नाक कटवाओगे। अब बोलो रियल मैटर क्या है? यहाँ स्टोरी सुनने के लिए मैं नहीं आया। तो अब रेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कासाई उनका वक्त बर्बाद कर रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता
होता अगर कासाई यहाँ पर एक यूजलेस पर्सन होता, मगर अब उनको कासाई की जरूरत है। कासाई का सवाल है और उनके पास जवाब है। वो सोल्स की एग्जिस्टेंस को देखना चाहता है ना, तो इसका प्रूफ उन दोनों के पास है, इसलिए उसका जवाब सिर्फ सोल सोसाइटी में उसे देखने को मिलेगा। अब सोल्स की एग्जिस्टेंस को अपनी आंखों से देखने के लिए वो इतना बेकरार इसलिए था क्योंकि जब उसके माता पिता मरे थे ना, तो उस वक्त कासाई ने सोल्स को देखा था। वो सबको इसके बारे में बताता तो सब लोग उसको पागल बुलाते और कहते कि इसको हेलुसिनेशन हो रही है, वो भी ट्रॉमा की वजह से। और जो ये बात रेन कह रहा है, अगर ये सच है तो उसके माता पिता के साथ उस वक्त क्या हुआ था, तो इसके बारे में जानने के लिए वो दोबारा काम पर लग सकता है, क्योंकि अब मिस्ट्री क्लियर हो गई है। अब कासाई बड़े ही जज्बे से कहता है कि वो जाने के लिए तैयार है। रेन उसके जज्बे को देखकर कहता है कुछ ज्यादा ही जज्बा है, लेकिन खैर तुम एक अच्छे टीममेट होगे। अब वॉच गार्ड की जो ड्यूटी है तो वो सेलिना करेगी और अंदर रेन और कासाई जाएंगे। सेलिना फॉर्मेशन को खोलने से पहले कहती है होपफुली ये एक गलत डिसीजन नहीं होगा, तो रेन कॉन्फिडेंट होता है कि उसके डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होते। और अगले ही पल रेन और कासाई के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन खुल जाती है और जब वो टेलीपोर्ट होने वाले थे तो रेन कहता है कि आज तुम्हारा लकी डे है, तुमको अपने सवालों का जवाब मिलेगा और वो अपने आंखों से तुम देखोगे। जब सीन शिफ्ट हुआ और दोनों सोल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं तो मुझे पता है व्यूवर्स में से कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि सोल सोसाइटी का सुनकर उनके दिमाग में जरूर ब्लीच आया होगा, है ना? मेरा भी आया था, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, ये मॉडर्न एरा है, वो भी सोल सोसाइटी का। अब सामने का मंजर देखकर कासाई बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो खुद को पिंच करता है कि क्या वो ये सपना देख रहा है। तो रेन उससे कहता है कि अगर वो सपना होता तो उसके सपने में रेन क्या कर रहा है। पहले तो वो कासाई को रिलैक्स रहने का कहता है, मगर वो इम्प्रेस है कि पहली बार सोल सोसाइटी में जो भी आता है तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन कासाई के सीन में इस तरह नहीं हुआ। वो पूछने लगा कि क्या इसने पहली बार ये किया या फिर पहले भी वो सोल सोसाइटी में आया है। तो हैरानियत में वो कुछ सुनता ही नहीं और रेन उससे कहता है तुम्हें प्रूफ चाहिए था और हम तुम्हें प्रूफ दिखाने के लिए सोल सोसाइटी में ही ले आए, तो अब रिलैक्स, तुम अपने सोल पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेन डाल रहे हो। और अब कासाई जब अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो अब उसे रियलाइज होता है कि वो पागल नहीं था, बल्कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसे वो एक्सप्रेशन बना रहा था तो रेन कहता है कि क्या हुआ बिड़ू, डर लग रहा है क्या? तो कासाई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। तो रेन सामने की खिड़कियों को खोलता हुआ कहता है कि हाँ जरूर, बस वो बदले में सोंगमिन की सोल को डिस्ट्रॉय करने में कासाई की हेल्प चाहता है। कहते हुए वो नीचे कूदता तो है, मगर वो उसको बताता ही नहीं और वो कूद जाता है, जिससे जब कासाई उसकी जान बचाने के लिए बढ़ता है तो वो उससे कहने लगा कि अगर खुद को मारना ही था तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते। मगर कासाई ने नोटिस किया कि वो मरा नहीं बल्कि अपसाइड डाउन चल रहा है। और अब वो अपने मन ही मन रेन के बारे में अपने विचार बताता है कि ऑलरेडी ही उसे रेन से नफरत होने लगी है, इसको हर एक चीज में चस्का चाहिए और होपफुली वो रिग्रेट नहीं करेगा क्योंकि वो एक पागल के साथ जो आया है। अब रेन बढ़ता हुआ कहने लगा कि 15 मिनट रहते हैं रीइंकार्नेशन प्रोसेस में, जल्दी बढ़ो वरना हम यहाँ पर ही रीइंकार्नेट हो जाएंगे। तो वो कैसे चल रहा था यही कासाई जानना चाहता था कि तभी पीछे से फ्लोटिंग मॉनिटर से सेलिना बोल पड़ती है। कासाई डर तो जाता है, लेकिन सेलिना बताती है कि डरो मत, मैं बाहर से तुम लोगों पर नजर रख रही हूँ। अब यहाँ पर सेलिना का रोल बॉडीज पर नजर रखने का, और जब वक्त खत्म होने वाला होता है तो सोल्स को खींचने का काम सेलिना का होता है। और वो रेन से कहती है कि उसने कहा था कि ये बंदा अनाड़ी है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रेन पहले तो ये क्लियर करता है कि यहाँ पर वर्ल्ड की फिजिक्स ओबे नहीं करती, तुम जैसे चाहो चल सकते हो। और दूसरा, मेरी इंट्रोडक्शन तुमने अब तक सुनी नहीं होगी। खुद का नाम बताकर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताता है कि वो सोल हंटर एसोसिएशन के ग्रुप से है और सेलिना भी सेम एसोसिएशन से है। तो कासाई भी अपना नाम बताता है। और अब दोनों पार्टी जब अपनी इंट्रोडक्शन दे देती है तो रेन उससे कहता है कि एक जगह पर खड़े होकर उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, उसको आगे बढ़ना होगा। हिम्मत जुटाकर वो जब सामने की ओर स्टेप रखता है तो वो बिल्कुल रेन की तरह चल रहा था। और अब इस जगह और इस माहौल को देखकर कासाई सवाल करता है कि वो कब उसको आंसर देगा। तो रेन ने कहा था कि सोंगमिन की सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो जवाब देगा, मगर इससे पहले कासाई सवाल करता है कि उसने रीइंकार्नेशन की बात करी थी, वो सच है? तो रेन कंफर्म करवाते है कि हाँ बिल्कुल सच। वो एग्जाम्पल के तौर पर सोंगमिन को दिखाता
है कि वो 40 मर्तबा रीइंकार्नेट हुआ है और हर बारी ही जब वो रीइंकार्नेट होता है तो बहुत सारे लोगों को मरना पड़ता है। हर बारी ही मुसीबत ज्यादा होती है। इसलिए सेलिना और वो जिस सोल हंटर एसोसिएशन से है तो उनका यही काम होता है कि जो जिंदा रहने का लायक नहीं होता उनको 2 बारी मारना पड़ता है। यही उनका काम है और यही वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। मतलब के सोंगमिन जैसे बुरी सोल्स को दोबारा रीइंकार्नेट होने से रोकना। रेन के हाथों में वेपन को देखकर कासाई कहते हैं कि ये कहां से आया। कि तभी सेलिना टारगेट की लोकेशन को पिन आउट करती है। अब रेन कासाई से ऊपर देखने का कहता और सामने सोंगमिन को देखने का बोलता है। जब सोंगमिन को कासाई देखता है तो वो अनयूजुअल शेप में था, जिसको रेन बताता है कि एक करप्टेड सोल इस तरह दिखती है। अब मारने के लिए रेन अकेला जाना चाहता है, इसलिए वो कासाई से कहता है कि यहाँ से हिलना डुलना मत, जो कि जानकर अब उसे बड़ी हैरानी होती है। अब वो क्वेश्चन करता है कि उसके यहाँ आने का मकसद क्या था। तो रेन उससे कहता है कि दरअसल वो जस्ट एक एंकर का काम कर रहा है, बस इतना ही। मगर कासाई उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले जो उसने बोन डेंसिटी या सोल डेंसिटी की बात की थी कि वो बहुत अच्छी है, तो उस चीज की मदद से क्या वो रेन की मदद नहीं कर सकता क्या? क्योंकि उसे फाइट करना आता है और रेन की मदद करके उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो रेन अब अपना सब्र खो बैठता है। वो बोला कि एक रियल वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के फाइट में 19 लाख का फर्क होता है और अब अगर उसने दोबारा कुछ कहा तो वो उसको खुद अपने हाथों से यहीं पर मार डालेगा। उन दोनों की बहस हो ही रही होती है और टारगेट वहाँ से गायब भी हो जाता है। यही चीज जब उसको सेलिना बताती है तो तब तक सोंगमिन जो कि सिनिस्टर सोल बन चुका था तो वो उसके पीछे आ जाता है। कासाई कहता है कि रेन बचकर, सोंगमिन तुम्हारे पीछे है। तो तब तक वो अटैक तो कर चुका था, लेकिन रेन वो अनाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। रेन उसको आराम से डॉज कर लेता है और अपनी एबिलिटी जो कि ब्लड आर्ट होती है उसकी मदद से वो सोंगमिन पर हमला कर देता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि सोंगमिन समझ गया कि एक अटैक से ही वो उसको मार डालता, मगर वो खुद को जैसे तैसे करके भी उसके अटैक से दूर करता है। सोंगमिन की रिफ्लेक्सेस को देखकर रेन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल एक लीच की तरह हो, तुम आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। देखो तुम्हें मारने के लिए मैं सोल सोसाइटी में ही आ गया, अब जल्दी करना, जैसे कि तुम्हें पता है मेरे पास वक्त कम है। ये कहकर हमें पता चलता है कि अब लगभग 13 मिनट रह चुके हैं, मगर अब तक फाइट शुरू भी नहीं हुई। जबकि अगली ओर रेन ने देखा कि कासाई उसकी ओर आ रहा है। हालांकि रेन ने कासाई से कहा भी था कि एक जगह से हिलना डुलना मत, मगर उसके हिलने की वजह ये थी कि वो रेन की मदद करना चाहता था, क्योंकि अटैक पीछे से होने वाला है और कासाई के थ्रू रेन उस अटैक को अवॉइड कर लेता है। मगर अब एक बारी कासाई ने हेल्प करी तो दूसरी बार रेन करता है, मगर दोनों के हेल्प करने का तरीका अलग था। वो उसके पेट में लात देकर उसको अटैक से अवॉइड करवाता है। अब रेन फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि कासाई उसकी बात को सुन नहीं रहा था और कासाई उससे कहता है कि हेल्प के बदले लात कौन देता है। तो सेलिना उसके इस मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करती हुई बोली कि उसने तुम्हारी मदद की है, अगर वो ना करता तो तुम दूसरे अटैक में मारे जाते। अब धीरे धीरे करके उसका होश आ रहा था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मॉन्स्टर सोंगमिन है और रेन जो के सोंगमिन के अटैक को डोज करता जा रहा था। तो उसने रियलाइज किया कि इससे तो टाइम और भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो सिचुएशन को अपसाइड डाउन करने के लिए वो अपनी ब्लड आर्ट को दोबारा से इस्तेमाल करता है। इस एबिलिटी का नाम क्रिम्सन राइज होता है। इससे वो खुद को हवा में उछाल लेता है, वो भी बहुत दूर। और अब व्यू ज्यादा होने की वजह से वो सोंगमिन को ढूंढने लगता है, वो भी हवा में। अगर सोंगमिन भी एक प्रोफेशनल फाइटर है तो वो बिल्डिंग के हर एक पार्ट को यूज करके अटैक करता है, जिससे रेन उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। रेन को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर सोंगमिन उस पर दोबारा हमला करता है। एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था, लेकिन खिलाड़ी से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेन इसको आराम से डॉज कर लेता है और अब उसी की ही अटैक को फॉलो करते हुए वो उसके लोकेशन को पिन आउट करता है और दोबारा से अपनी ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करके वो उसको बीच से काटने वाला था, वो भी अपने पियर्स फैंग एबिलिटी की वजह से। अटैक दमदार तो था, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी उल्टा काम करती है। जैसे कि वो बिल्डिंग पर अपसाइड डाउन चल रहे थे तो शीशे के नीचे ग्रेविटी थी जो कि ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ले लेती है, मगर जब वो बिल्डिंग के अंदर आता है तो ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है। अटैक काम तो नहीं करा, लेकिन अब उसको सोंगमिन की लोकेशन के बारे में पता है और वो पॉइंट आउट करके बोला कि बाहर निकलो। सोंगमिन दीवार को तोड़ता हुआ रेन पर हमला करने के लिए आया और रेन उसे मॉक करता हुआ बोला कि तुम सबसे घटिया मॉन्स्टर हो, इतने भद्दे कि तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। अब सीन कट होकर कासाई पर जाता है, जिसको अब तक अपने वहाँ होने का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि क्या वो हेल्प करे या नहीं। तो सेलिना मॉनिटर की मदद से उससे कहती है कि बिल्कुल भी मत
मत जाना, वो खुद को ही मारेगा अगर वो फाइट को ज्वाइन करेगा। अब जबकि सेलिना ने ये कंफर्म करवा लिया कि वो इसमें मर सकता है, तो उसको अब समझ में आता है वो बीरेन का उसे पीछे रुकने का प्लान जो था। फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी और वक्त भी बड़ी ही तेजी से गुजर रहा था, मगर कासाई अगर यहाँ पर मरता है तो उसकी बॉडी जस्ट एक शेल होगी। तो अब वो किस तरह से रेन की मदद करे? तो सेलिना उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो रेन को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बताती है। और जब सीन रेन पर गया तो पैनल से ही हमें पता लग जाता है कि क्यों वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। 7 मिनट और 23 सेकंड रह चुके थे, इसमें एक अटैक तो रेन का जाकर लगता है, वो भी बड़े जोर से। और अब रेन दोबारा उससे कहता है कि तुम जल्दी से मर क्यों नहीं जाते, वक्त निकला जा रहा है। इसकी पर्सनैलिटी को देखकर मुझे ये थोड़ा बहुत गोजो की तरह दिखता है, अपने ताकत पर इतना भरोसा करना कि उस पर घमंड करना कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। तो अब रेन सोंगमिन से कहता है कि एक ही जगह पर तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं करते कि तुम्हें ठिकाने लगा दूं। अब मालूम पड़ता है कि सोंगमिन को ये रियलाइज होता है कि ये वही बंदा है जिसने उसको वर्ल्ड में मार डाला था। और रेन की एबिलिटी की ओर देखकर वो इतना तो समझ गया कि ये अनाड़ी नहीं है, वो सोल सोसाइटी में काफी बार आया है और इस बार वो उसके लिए आया है। अब वो अकेले तो इस बंदे को नहीं हरा सकता, इतना तो उसने जान लिया है। मगर इस फाइट में उसने एक फेमिलियर फेस को भी देखा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि कासाई के बारे में वो बताता है। तो वो शीशा तोड़कर उसकी ओर रुख ले लेता है, जिससे रेन को बड़ा ही गुस्सा आया और वो चिढ़ता हुआ बोला कि फाइट को बीच में ये क्यों ड्रैग कर रहा है। तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। और भाई साहब क्या विजुअल्स हैं, कमेंट्स में इस विजुअल को अप्रिशिएट करना, क्योंकि इस कॉमिक का भी सेम ऑथर है जिसने डेरिक की जर्नी को लिखा है। मगर सोंगमिन भी तेज था और वो भी उसे देखकर अपनी स्पीड को तेज करता है ताकि वो उससे पहले बाहर निकले। किक देकर वो बाहर तो निकलता है और साथ में सोंगमिन भी निकल आता है। जब कासाई का ध्यान थोड़ा सा भटकता है तो उसने ये रियलाइज नहीं किया कि अब सोंगमिन उसको ही टारगेट कर रहा है। तो वो उसका अटैक ठीक अपने आंखों के सामने देखता है, लेकिन अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से वो बड़ी ही मुश्किलों से उसे डॉज करता है। सोंगमिन ये कंफर्म करवाने के बाद कि कासाई उसे यहाँ पर भी दिख रहा है, वो खुद को लकी बताता है और अब की बार तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। मगर रेन बीच में कूद पड़ता है और वो बोला कि एक ओपोनेंट को छोड़कर तुम दूसरे ओपोनेंट को कैसे चुन सकते हो। रेन के आते ही उसको गालियां देना वो शुरू कर देता है और अब वो रीजन पूछने लगता है कि वो दूसरी बार उसे मारने के लिए क्यों आया। तो रेन दाद देता है कि वो क्वेश्चन भी कर सकता है कि वो दोबारा रीइंकार्नेट होने से उसे क्यों रोक रहा है, क्योंकि वो एक गंदी आत्मा है जिसको वो दोबारा दूसरा जन्म लेने से रोक रहा है। क्योंकि जब भी वो दोबारा जन्म लेता है तो कुछ ढंग का वो नहीं करता, इसलिए जस्टिस के नाम पर वो उसे यहाँ पर खत्म करने के लिए आया है, वो भी दोबारा। तो जस्टिस का सुनकर सोंगमिन बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया कि कासाई यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वो कहता है कि कासाई तुम उसे पनिश करोगे। तो वो रेन से कहता है कि ये जो पीछे बंदा देख रहे हो तो उसकी सोल मुझसे भी ज्यादा करप्टेड है। कासाई को वो बड़ा चढ़ाकर कहता है क्योंकि वो एक बिग डील है। कि रेन को लगता है कि सोंगमिन की सोल सबसे ज्यादा करप्टेड है, तो एक बारी वो कासाई की ओर देखे और फिर बोले कि सोंगमिन की सोल सबसे ज्यादा भद्दी है। अब हम कासाई की पास्ट की थोड़ी बहुत झलक को भी देखते हैं और सोंगमिन कहता है कि कासाई शर्माओ मत, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। वो रीपर का नाम तुम्हें वैसे ही नहीं दिया गया, तो तुम चुपचाप ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो कि तुम मुझसे अलग और बेहतर हो। उसकी बात का रेन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वो उससे कहता है कि अगर उसकी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो अब इस मैटर को फिनिश करते हैं, क्योंकि मिशन कासाई को एलिमिनेट करना नहीं बल्कि सोंगमिन को एलिमिनेट करना है। ये समझने के बाद कि मैनिपुलेशन काम नहीं करेगी तो सोंगमिन अपने मुंह को बंद करवाता हुआ अब एक्शन पर ज्यादा फोकस करता है। मगर वो रेन को ये भी कहता है कि अगर जस्टिस के नाम पर वो उसे मारने के लिए आया है तो कासाई भी वो सीट डिजर्व करता है जो कि सोंगमिन डिजर्व करने वाला है। तो इससे पहले वो सोंगमिन को मार डाले तो वो आखिरी बार कासाई को अपने साथ ले जाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। रेन को हैरानियत होती है कि उसका अटैक वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि टारगेट कौन है। और जहाँ तक कासाई की बात है तो रेन उसे चिल्लाकर कहता है कि वहाँ से दूर हटो। मगर जहाँ तक कासाई की थिंकिंग है तो वो कहता है कि सोंगमिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर मैंने उस सब चीजों को पीछे भी छोड़ दिया है लेकिन तब भी मैं गुनाहगार हूँ। मेरी पनिशमेंट जो होगी वो सिर्फ मौत हो सकती है और कुछ भी नहीं। और वो खुद को मरने के लिए छोड़ तो देता है लेकिन तभी अटैक उसके बदले रेन को जाकर लगता है, क्योंकि रेन उसके सामने जो आ गया था एकदम से ही वो खून की उल्टियां शुरू कर देता है। और कासाई उससे बोला कि आखिर तुमने ऐसा करा क्यों, ये दूसरी बार है कि उसकी वजह से इनोसेंट लोग मर रहे हैं। तो रेन उससे कहता है कि तुम मेरे यहाँ पर मेहमान हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मरने देता हूँ तो मेरा हंटर बनने का फायदा है क्या। सोंगमिन कहता है कि रेन से बड़ा बेवकूफ उसने आज तक नहीं देखा। एक यूजलेस पीस ऑफ शिट के लिए
उसने अपनी जान गंवा दी। और अब जबकि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो अब फाइट में दो शिकार उसके सामने हैं, जिनको वो मार कर दोबारा रीइंकार्नेट भी हो जाएगा। अपने बाहों में रेन को पकड़कर कासाई कहता है कि ये हर बारी क्यों होता है। वो हर एक बंदे को नुकसान पहुंचाता है जो कि उसके करीब होता है, और मौत उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। ये बात उसको समझ में नहीं आती। वो अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बस वो चलती है। और एक्स्ट्रा वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में अब बातें करना शुरू कर देता है कि उसके पेरेंट्स मरने के बाद उसने गैंग को ज्वाइन करा। ज्वाइन करने का सिंपल रीजन था, उसे लगा कि अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो भी गया है तो अभी भी लोग उसकी वजह से मरते हैं। मौत कासाई का पीछा करती है, लेकिन अंजाम किसी और को भुगतना पड़ता है। और ये बार बार देखकर अब उसे उल्टी आने लगी है। वो खुद को वही बच्चा बुलाता है जो कि उस दिन जोर जोर से रो रहा था, वो भी बेबस। के तभी हम एक अनफेमिलियर आवाज को सुनते हैं जो कि कासाई से कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो कासाई बोला कि मैं सोंगमिन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, उसके लिए पावर चाहिए, क्योंकि उस जैसे पर्सन को वो दोबारा रीइंकार्नेट होता हुआ नहीं देख पाएगा, जो कि एक ऐसा पर्सन है जो कि लोगों को तकलीफ में देखकर उन पर हंसता है, क्योंकि ये उसके लिए एंजॉयमेंट से कम नहीं है। वो आवाज बोली कि पावर चाहिए। वो उसको पावर तो दे देता है, लेकिन वो बोला कि इस पावर की तह तक जाओ, तभी तुम इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और मेरी पावर को तुम अपना बना लोगे। अब कासाई भी इस सोल सोसाइटी की पावर को अडेप्ट कर रहा था। उसके हाथों में दो बंदूकें आ जाती हैं। बंदूकों को अपने हाथों में नोटिस करके अब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि आखिर रेन के हाथों में वो तलवार कैसे आई। सोंगमिन ये देखकर कि अब ये वर्ल्ड को अडेप्ट कर रहा है तो ये उसके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। वो एबिलिटी को मास्टर करने से पहले ही कासाई को मौत के घाट उतारना चाहता है। वो उस पर हमला तो करता है, लेकिन रेन जो कि अब तक जिंदा था वो कासाई को प्रोटेक्ट करता है। रेन समझ गया कि कासाई सोंगमिन को मारना चाहता है और वो उसे करने की इजाजत दे देता है। और कासाई अपने दोनों बंदूकों को सामने करता हुआ चार्ज कर रहा था। वो इतनी सारी पावर अपने बॉडी में फील करता है कि उसे खुद भी हैरानियत हो रही थी। और जब वो ट्रिगर दबाकर एनर्जी को रिलीज करता है तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी और इतनी बढ़कर थी कि सोंगमिन उसके सामने एक चींटी की तरह लग रहा था। और जब वो अटैक सोंगमिन को हिट करता है तो वो धीरे धीरे करके राख में बदल जाता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि सेलिना चिंतित होकर पूछी कि सब ठीक तो है ना। और इसकी सोल डेंसिटी को देखने के बाद सेलिना को समझ में आ गया कि रेन क्या कह रहा था। और अब रेन सेलिना के साथ कांटेक्ट करके बोलता है कि अब समझ में आया कि मेरा डिसीजन कभी भी गलत नहीं जाता। इसकी सोल डेंसिटी को देखो और बोलो कि क्या मैं गलत हूँ, क्योंकि इस लड़के में पोटेंशियल कूट कूट कर भरा हुआ है। और अब लगभग 2 मिनट रह चुके हैं और सोंगमिन मर चुका है। सोंगमिन अपने आखिरी पलों में कासाई से कहता है कि वो अपने पास्ट से कभी भी नहीं भाग सकता। कासाई उनके बगैर कुछ भी ना होता जो कि वो आज है। और अब जबकि मिशन खत्म हो चुका है तो रेन सेलिना से बोलता है कि उन दोनों को बाहर निकाल दो। और सेलिना के पुल आउट करने से पहले कासाई को सोंगमिन के वर्ड्स याद आते हैं कि वो उनके बगैर कुछ ना होता, और वो ये बात एक्सेप्ट भी करता है, मगर एक गलत दिशा में। कासाई को इन लोगों ने बड़ा किया था तो वो बोला कि अगर मुझे अपनी जिंदगी रिवाइंड करने का एक और मौका मिले, मैं तुम जैसे लोगों के पास तो कभी भी ना आता। अब दोनों दोबारा से मॉर्टल वर्ल्ड में तो आ जाते हैं, मगर उठते ही सेलिना उनसे कहती है कि 2 मिनट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत हो गई है। मगर मुसीबत से बढ़कर रेन ये पूछने लगा कि उन दोनों को जमीन पर ही क्यों लेटाया। इससे रेन के कमर में दर्द हो रहा था। और आखिरी बार सोंगमिन की ओर देखकर कासाई अपने मन ही मन कहता है काश के वो कभी भी ना मिलते तो उसकी जिंदगी बेहतर रहती और उसके हाथों कोई भी ना मरता। कासाई रेन से पूछता भी है कि उसकी हालत अब कैसी है। तो रेन से उसको मालूम हुआ कि बस थोड़ा सा रेस्ट उसकी सोल को ठीक कर सकता है। तभी अचानक से दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और वो बड़े जोर जोर से दस्तक दे रही थी। और अब रेन को समझ में आ जाता है कि जिस प्रॉब्लम के बारे में सेलिना कह रही थी तो वो दरअसल पुलिस थी। जब ये कासाई सुन लेता है तो वो पूछने लगा कि क्या उन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं थी क्या। तो वो कहने लगा कि हम ऑफिशियली ऑथराइज्ड एसोसिएशन से नहीं है। अब कासाई को ऐसा लगने लगा था कि वो क्रिमिनल्स की मदद कर रहा था। तो रेन उससे बोल पड़ता है कि इसको क्रिमिनल वर्क समझो या फिर कुछ और, लेकिन अब जबकि पुलिस आ चुकी है तो हमें यहाँ से निकलना होगा। रेन उसके हर एक सवाल का जवाब भी देना चाहता है, लेकिन वक्त कम है। अगर पकड़े गए तो इन लाशों के साथ जेल जाना पड़ेगा। सेलिना उसके चेहरे पर मास्क लगाकर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो सेलिना की बात में पॉइंट होता है, इसलिए अब उन लोगों के जाने का वक्त तो हो गया है। और आखिरी बार वो दादाजी
और दादी माँ की ओर देखकर कहता है कि ये सब उसकी गलती है। और सामने से अब सेलिना गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ मिनट के बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। उनका जो हेड ऑफिसर होता है तो वो इन दोनों को जानता है, साथ में इसके बेटे को भी, जिसका नाम शू है। मगर अब ये सारी सिचुएशन वो शू को कैसे समझाए। हेड ऑफिसर ने दरवाजा खोलने से पहले कुछ लोगों की आवाज सुनी थी, मगर यहाँ पर किसी को ना देखते हुए जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसको छत पर भागते हुए लोग नजर आए और वो डायरेक्ट बैकअप को ये बताता है। जब बैकअप ने ये खबर सुनी तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो हेड ऑफिसर से कहते हैं कि अब उनको पकड़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो छत पर है, ना कि रोड पर। वो तीनों छत पर भाग रहे थे। रेन तो अपने बंदे को पीठ पर बिठाकर भाग रहा था और अब साइड से गोलियां भी शुरू हो जाती है। रेन जब गोलियों को नोटिस करता है तो वो सेलिना से कहता है कि इनको संभाल लो, और सेलिना जब फायर करती है तो वो एग्जैक्टली उनके बुलेट्स को पहले लगती है और फिर उनकी बंदूकों को तोड़ देती है, जिससे उस ऑफिसर को ये तो पता चल गया कि इतनी हाई प्रिसीजन तो ये लोग नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और अब कासाई को आखिरकार रिग्रेट होने लगता है कि वो किन दोनों बेवकूफों के साथ फंस गया है। उसने जो अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, तो इन दोनों की हेल्प करते हुए उन सब चीजों पर अब पानी उसने फेर दिया है, वो भी सिर्फ अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। रेन कहता है कि तुम्हारी हर एक रिक्वेस्ट के पीछे एक डिमांड जरूर होती है। तभी सेलिना कहती है कि बेस नीचे है, और ये सुनता हुआ रेन तो सीधा नीचे छलांग मार देता है और कचरे के डिब्बे में जाकर गिरता है, जिसको ऊपर से जब कासाई और सेलिना देखती है तो दोनों से ये नहीं हो रहा था और दोनों एग्रीड करते हैं कि वो सीढ़ियों से जाएंगे। अब नीचे आने के बाद कासाई उनसे कहता है कि पुलिस उनका पीछा अभी तक कर रही होगी, अब आगे का प्लान क्या है। तो नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट का दरवाजा खोलकर वो कहती है कि ये प्लान है। अंदर जाने के बाद पता चला कि वो एक स्टोरेज सेलर था, और ये जो SHA एसोसिएशन है, मतलब के सोल हंटर एसोसिएशन, तो रेन के हिसाब से इनके पास सबसे सेफेस्ट बेस है। मगर इस जगह पर कासाई सेफ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा। तो सेलिना कहती है कि हमने ये कब कहा कि यही हमारा बेस है। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ चुका था। रेन पहले से कासाई से बोलता है कि हमेशा से तुम कहते हो कि मुझे पहले बोलना चाहिए, तो किसी चीज को पकड़ लो क्योंकि तुम्हें चक्कर आने वाले ही होंगे। कासाई समझता नहीं, लेकिन वो फिर एक चीज को पकड़कर नोटिस करता है कि पूरा रूम ही नीचे जा रहा है। दरअसल ये एक एलिवेटर था और अब वो अपने बेस के नीचे बॉटम फ्लोर में आ चुके हैं। अब चक्करों से याद आया, जब पीछे पैनल में हम कासाई को देखते हैं तो वो तो उल्टियां कर रहा था, उसकी हालत खराब थी, लेकिन वो इन दोनों से कहता है कि मैं एक न एक दिन तुम दोनों को जरूर मार डालूंगा। अब सामने की ओर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आ रहा था। इसका नाम लियो होता है। लियो कहता है कि मैंने तुम लोगों को 1000 बार समझाया कि डेड बॉडीज को यहाँ पर नहीं लेकर आना। तो रेन कहता है कि सेलिना की मदद से ये अब तक जिंदा है, मगर इसके पास सिर्फ 10 ही मिनट है, तो हम इसको बचा सकते हैं। लियो अपने बंदे को ऑर्डर करता है कि इसको जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाओ, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और अब वो सीरियस अंदाज में कासाई के बारे में पूछता है कि तुम लोग घर पर मेहमान लेकर आ रहे हो, ये तो पता ही नहीं था। तो सेलिना मजाक करती हुई बोली कि ये एक बाय स्टैंडर है, इसने टारगेट को हमारे आने से पहले ही बहुत ज्यादा घायल किया हुआ था। नॉट टू मेंशन वो उसकी मार्शल आर्ट्स और सोल डेंसिटी को भी जब बताता है तो लियो बोला कि इंटरेस्टिंग, तुम एक ऐसे बंदे को सोल सोसाइटी में ले गए जिसको तुम जानते तक नहीं, और बस एक मुलाकात में तुम लोगों ने इस पर इतना भरोसा कर लिया। तो इसका मतलब सेलिना इस बंदे से बहुत ही इम्प्रेस है, और इम्प्रेस वो एक टैलेंटेड बंदे से सिर्फ होती है। जब कासाई ने अपनी तारीफ को सुनकर थैंक यू बोला तो तब तक लियो उस पर बंदूक तान चुका था। लियो के इस तरह हरकत करने से रेन और सेलिना उससे कुछ कहती ही नहीं। तो कासाई को लगा कि इन दोनों ने शायद उसको फंसाकर लियो के हाथों उसे मरवाने के लिए ही सिर्फ यहाँ पर लेकर आया है। लियो उसकी ओर देखकर बोला कि माफ करना बच्चे, इसको पर्सनली मत लेना, लेकिन तुम्हारी सोल बहुत ही ज्यादा घटिया है। और कहते ही वो उस पर गोली चला देता है। जब गोली चलती है तो उदासी से ज्यादा वहाँ पर हमने रेन और सेलिना के चेहरे पर हैरानियत देखी। न कि सिर्फ वो दोनों, बल्कि जब लियो के चेहरे पर भी सीन आता है तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। अब हैरानियत की वजह ये थी कि जब उसने गोली चलाई तो गोली को वो बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है। गोली पीछे जाकर एलिवेटर के दरवाजे को लगती है, न कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को। इसके बाद कासाई लियो को जिस नजरों से देखता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पर ही इसे पेल देगा। वो उसकी गन को बड़ी ही टाइटली ग्रिप करता है ताकि वो उसे एक दमदार किक दे पाए। इस वजह से बंदूक को उसने बड़े ही कस के पकड़ा हुआ था, जैसे कि कोई उसका फोन खोलकर गूगल हिस्ट्री देख लेगा। जैसे वो जोरदार किक देने वाला था तो लियो पहले से ही उसे समझ जाता है और कासाई को बच्चा बुलाकर कहता
कहता है कि इस बच्चे में दम तो है बे, बंदूक को वो तो छोड़ तो देता है, वो भी टाइम पर, और अगर वो नहीं छोड़ता तो लियो कहता है कि वो उसके मुंह को कब का तोड़ चुका होता, मगर बस वो सिगरेट को ही किक कर पाता है। और लियो कासाई से बोलता है कि बोर्नवीटा पिया कर भाई, तेरी हाइट बहुत कम है। और सच में यार लियो कितना लंबा है बे, मतलब भाई पेरिस के आईफल टावर की जगह इसको ही खड़ा करवा दो। किक के बाद दोबारा से लियो ने नोटिस करा कि ये कासाई का लास्ट अटैक नहीं होने वाला, इसलिए वो पहले से नीचे हो जाता है। और अगर बात की जाए कासाई की तो वो रोटेट होकर बंदूक उस पर तान तो देता है, लेकिन वो नीचे होता है और पंच देकर वो उसके हाथ से बंदूक को गिरा देता है, जिस पर लियो उससे कहता है तू बड़ा ही फास्ट है, लेकिन मुझसे फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। मगर जब लियो ने उस पर अटैक करा तो तब जाकर कासाई उसको अपनी स्पीड दिखाता है कि आखिर फास्ट बंदा किसको कहते हैं। और अब लियो कहता है कि मैं फाइट को सीरियसली ले पाऊंगा, क्योंकि आज तक कोई भी मुझे टक्कर का नहीं मिला जो कि मेरी स्पीड के साथ कीप अप कर पाए। दोनों एक दूसरे को पंचेस दे रहे थे। साला लियो कुछ ज्यादा ही लंबा है यार, ये भाई क्या है ये। लियो कासाई की हैंड कॉम्बैट को देखकर बोलता है कि ये डिसेंट है, जो कि इस बात का अंदेशा देती है कि ये मिलिट्री में काम कर चुका है। और अब छलांग मारकर, पता नहीं ये बंदूक अब इसको साउथ इंडियन की मूवी बना दी है कि क्या है, अब तक जमीन पर नहीं गिरी तो उसको कैच कर लेता है और बंदूक तानकर उससे बोलता है कि अब चलो लंबू, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, ज्यादा खेलना मेरे बस में नहीं है। मगर कासाई ये भूल गया कि लंबू कुछ ज्यादा ही लंबू है। वो अगेन उसके बंदूक को पकड़ लेता है, जो कि कासाई को बहुत ही ज्यादा हैरान कर देता है। और बस उन दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। लियो बंदूक को डिसमेंटल तक कर देता है। लंबू के लंबे हाथों का कमाल, ये देखकर कासाई को भी समझ में आ गया कि लंबू तो सच में बड़ा लंबू है। लंबू लंबू, वैसे ये सच में बड़ा लंबू है भाई। लियो की जगह इसको लंबू बुलाते हैं। अब लंबू नीचे जमीन पर ब्रूस ली की तरह लंबे पैरों से एक स्लाइड भी मारता है, जिससे वो कासाई का बैलेंस बिगाड़ लेता है। मगर कासाई उससे कहता है कि इतनी आसानी से तो तुम मुझे जमीन पर नहीं गिरा सकते। इसके बाद वो फ्लाइंग किक दे देता है, जैसे कि टाइगर श्रॉफ देता है। मगर टाइगर श्रॉफ के जो स्क्रूज हैं वो कुछ ज्यादा ही ढीले हैं, इसलिए श्रद्धा के सामने उसने पात दिया था। मगर कासा यहाँ पर नहीं पाता। लंबू पता नहीं क्या खाता है, अब तक सामने था और अब गायब भी हो जाता है। और कासाई का किक सिर्फ जमीन पर पड़ता है और अब उसको अपने सामने पाकर और लियो अब बाद में कहकर ये बहुत ही एक अच्छा वर्कआउट था, तो वो स्वैग मारने लगता है जैसे कि इसको कासाई ने अच्छी टक्कर नहीं दी। अबे हट। लियो उससे कहता है कि कासाई मानना पड़ेगा, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, अच्छे हो। चलो शुक्र डिसेंट से ये अच्छे पे आ गया। और इसकी ये जैकेट ओरा फार्मिंग क्यों कर रही है बे। अब लियो समझ गया कि इसको सेलिना क्यों एडमायर करती है, मतलब कि एक्नॉलेज, सॉरी एडमायर नहीं एक्नॉलेज। मगर अब देखते हैं कि बंदूक लंबू के हाथों में आ चुकी थी। वो लास्ट के कुछ शब्द कहकर कि ये जो एक्टिविटी होती है ये स्कूल के बाद हर एक किसी को नहीं मिलती, मतलब कि स्कूल के बाद हर एक बंदे की एक एक्टिविटी होती है ना, कि कोई गेम खेलता है, कोई क्या करता है, तो अपने इस एसोसिएशन को वो आफ्टर स्कूल एक्टिविटी कहता है। अब आखिरकार बीच में रेन आ जाता है, जो कि बंदूक की नोक के सामने खड़ा हुआ। लंबू कहता है कि रेन क्या कर रहे हो, क्या तुम बगावत करने की सोच रहे हो क्या, सामने से हटो। तो रेन उससे कहता है कि सामने से नहीं हट सकता मेरे भाई, हम दोनों ने बैटल फील्ड पर एक दूसरे की जान बचाई है, तो मुझे इस पर विश्वास है, सामने से नहीं हट सकता। मगर वो लियो को चांस देता है कि वो इसको मार सकता है, लेकिन उससे पहले चेम्बर में जाकर लियो को खुद देखना पड़ेगा कि ये कितने काम का बंदा है, और इस तरह काम के बंदे एसोसिएशन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अब रेन ने जब ये कह दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग है, वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ने, तो लियो समझ लेता है कि सच में ये बंदा, इसमें कुछ खास बात तो जरूर है। वो हैंड्स अप करके कहता है कि चलो तुम बच्चों की बात को ये बूढ़ा आदमी जरूर सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा। मगर लियो जो होता है, कासाई की इंट्रोडक्शन देने से पहले ही उसे इसका नाम पता होता है, क्योंकि कासाई का वर्ड कौन नहीं जानता। वो एक टॉप गैंग का मेंबर है जो कि बहुत ही ज्यादा मर्डरस है। मगर रेन उससे कहता है कि इंसान बदल सकता है, और एक बारी अगर तुमने इस पर बंदूक की नोक तानी ना, तुम्हारी खोपड़ी को मैं उड़ा दूंगा। तो इस बात को ना छुपाते हुए कि वो पहले गैंग का मेंबर रह चुका है और जिसके बारे में लियो बता रहे उसी गैंग का, तो वो इन तीनों से नहीं छुपाता ताकि इन तीनों के सामने कासाई के रिलेटेड कुछ भी ना छिपा हो। मगर इसको एक्सेप्ट करने की वजह ये भी थी क्योंकि वो ये भी बताना चाहता था कि 1 साल हो चुका है कि उसने गैंग को छोड़ दिया है। इस बात को पीछे से बैकअप देता हुआ रेन कहता है कि ये सच भी कह रहा है, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर सियोंग बिन को पहले से ही कासाई ने पकड़ा हुआ था और वो उसको मारने वाला था। इस बात से ये साबित होता है कि जो ये कह रहा है वो सच है। मगर लंबू की नजरें सेलिना पर थी, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है और
सच में बेटी की तरह मानता है। ये बंदा लंबा तो है लेकिन इसमें रिस्पेक्ट है। वो रेन से ज्यादा सेलिना की सजेशन को सुनना चाहता है। ये देखकर रेन कहता है कि मदर बोर्ड नीचे देख, इतना लंबा है कि मेरी कमर दर्द कर रही है। तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? तेरे सर तक वो पहुंच नहीं पाया क्या? तो सेलिना भी ये कंफर्म करवाती है कि जैसा रेन कह रहा है तो बिल्कुल वैसा ही है। और वो ये भी कहती है कि सोल सोसाइटी में सियोंग मिन की जान कासाई ने ही ली थी, जो कि इस बात का अंदेशा देती है कि ये वाकई में एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं। मगर सेलिना कहती है कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस पर फुल ट्रस्ट करती हूँ। जान बचाई होगी इसने रेन की, मेरी नहीं। और अगर ये बचा भी लेता तो तब भी मैं इस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि अब भी कुछ रहता है जो कि कंफर्म करवाना है। और मुझे ये भी जानना है कि सियोंग मिन के साथ तुम पहले में लड़ क्यों रहे थे। सेलिना को रीजन जानना था कि आखिर सियोंग मिन और कासाई आपस में लड़ क्यों रहे थे, आखिर रीजन क्या था, वो जानना चाहती है। तभी जाकर वो कासाई पर यकीन कर सकती है और बोलती है कि चलो अब बताना शुरू कर दो। तो जब कासाई बताना शुरू कर देता है तो वो कहता है कि ये गैंग का एक खास और एक इम्पोर्टेंट रूल है कि जो भी गैंग को लीव करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसको तैयार रहना होगा। मतलब कि गैंग को कोई भी लीव नहीं कर सकता, यहाँ पर मरते दम तक तुम्हें सर्व करना होगा। क्योंकि गैंग में रहकर तुम इतना सब कुछ सीख लेते हो कि तुम्हारा गैंग को लीव करना एक शक को जन्म देता है कि ये बंदा किसी को इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे। इस वजह से सियोंग मिन उसे मारने के लिए आया था और इस रूल को उसने खुद भी देखा है। ये कोई वो मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से बहुत सारे लोगों की जान ली है जिन्होंने गैंग को ज्वाइन करा था। और फिर बाद में जब उन्होंने डिसाइड करके वो लीव करेंगे तो उन सबको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ी, जिसके रिजल्ट में सब के सब लोग मारे गए। और वो सियोंग मिन की थोड़ी बहुत तारीफ करता हुआ कहता है कि हालांकि वो बहुत अच्छा नहीं है और वो स्लॉपी है, मगर फिर भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक अच्छा एग्जीक्यूशनर है। तो बॉस ने एक अच्छे एग्जीक्यूशनर को ही भेजा ताकि वो मुझे मार सके, लेकिन उन्होंने मेरी जान के बदले मासूम लोगों की जान ले ली जो कि मेरे पड़ोसी थे। ग्रुप को लीव करने से पहले कासाई कहता है कि उसने बहुत सारी फेक लोकेशन भी दी थी कि वो कहां कहां पर रहता है, मगर फिर भी सियोंग मिन को लोकेशन ढूंढने में इतना वक्त नहीं लगा, लेकिन उतना भी नहीं जितना कासाई ने एक्सपेक्ट किया था। वो हद से कुछ जल्दी ही उससे मिलने के लिए आ गया। अब रेन कासाई के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि लियो, इसको तुम खुद टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? अगर मैं बताऊं तो मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लोगों की तारीफ करूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसमें इतनी पोटेंशियल तो है कि अगर ये हमारे एसोसिएशन में रहा, ट्रेन किया, तो ये मुझे भी सरपास कर सकता है। और ये बात सुनकर लियो को बड़ी ही हैरानियत होती है, क्योंकि उसे पता है कि रेन एक घमंडी पर्सन है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को वो कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसे बंदे से तारीफ सुनकर जो कि घमंड से भरा हुआ है, तो वाकई में इसमें जरूर कुछ होगा। और आज का दिन लियो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ना कि सिर्फ रेन बल्कि सेलिना जो थी। दोनों ताकतवर एसोसिएशन हंटर्स एक ऐसे पर्सन को लेकर आए हैं जो कि खुद से वो उसे ज्यादा केपेबल समझते हैं। और अब लियो खुद भी ये देखना चाहता है कि आखिर इसमें दम कितना है, तो वो टेस्ट की पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लेता है। मगर इससे पहले वो कासाई से पूछता है कि तुमने पहले कहाँ ट्रेनिंग की थी, क्या स्पेशल ऑप्स में वो था क्या? तो लियो को वो जवाब देता है कि नहीं, उसने स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करा, ये तो गैंग में उसको लोगों ने सिखाया। वो भी टॉप एग्जीक्यूटिव जो थे, उन्होंने ही ये फाइट करने का तरीका उसको सिखाया है। और उनसे मार्शल आर्ट सीखना उसने तो बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। ये सुनकर लियो पीछे देखकर कहता है, ओह, तो इसका मतलब तुमने गैंग के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताया था। जब तुमने बचपन का पॉइंट रिवील करा, बता सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। और सुना है कि ट्रेनिंग करते वक्त लोग आपस में बड़ा ही क्लोज भी होते हैं, तो तुमने एक अपने ट्रेनर को कैसे मार डाला? तुम्हारे दिल में दया नहीं थी क्या? तो कासाई कहता है कि उनके साथ कोई भी रिश्ता नाता अब नहीं रहा। अब लियो बोला कि अगर वो कहे कि उन दोनों को मार डालो जो कि बचे कुचे हैं, तो क्या उनको मार सकते हो जिनको तुम जानते हो? तो ये बात सुनकर कासाई के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने उस पलों को याद करता है जब बहुत गिड़गिड़ाया था वो ट्रेनिंग करते वक्त, और उनके साथ वक्त बिताए हुए मोमेंट्स जो थे। लियो का ये बात कहने का मतलब ये था कि कल को उसको भी मारना पड़ सकता है, और जिस तरह उसने कासाई को ट्रीट किया है, तो क्या उसे लगता है कि इस टाइप के बंदे को दूसरा चांस देना चाहिए? तो कासाई हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर ये भी जरूरी पड़ा तो वो कर देगा और अपने हाथों से। तो लियो उसकी कॉन्फेशन को समझ लेता है कि ये इतना कन्विंसिंग नहीं था। तो अब कासाई कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं उसे मारना नहीं चाहता या फिर मैं उसे मार नहीं सकता, बल्कि कासाई उससे कहता है कि ये लाइफ उसने बहुत पहले पीछे छोड़ दी है। तो ये ट्विस्ट जानने के बाद लियो कहता है कि अगर तुमने इस लाइफ को पीछे छोड़ दिया तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कासाई उससे कहता है कि जब वो छोटा था तो कोई उसके
घर में आया था और उसने माता पिता की सोल्स को चुरा लिया। इसी बात का वो पता लगाना चाहता था और बहुत वक्त से ढूंढ भी रहा था, लेकिन किसी ने उसको पागल समझा तो वो थेरेपी लेने गया। लेकिन अब जाकर इन लोगों से मिलने के बाद कंफर्म है कि जो उसने देखा तो वो कोई हेलुसिनेशन नहीं थी बल्कि रियलिटी थी। और अब वो इस केस को दोबारा ओपन करना चाहता है और जानना चाहता है कि आखिर उसके पेरेंट्स की सोल किसने चुराई और वो लोग कहाँ पर हैं। उसको सोल सोसाइटी के बारे में और भी जानना है और तुम लोग कैसे ऑपरेट करते हो वो भी। तो लियो उन जैसे लोगों को सोल स्टीलर्स बुलाता है। हालांकि लियो ने उन लोगों के बारे में सिर्फ सुना है और उन लोगों को सिर्फ सोल को डिस्ट्रॉय करना आता है, ना कि चुराना, मगर फिर भी वो उसके बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है। और ये कहते वक्त लियो उस पर जरा भी शक नहीं करता क्योंकि वो खुद भी ये काम करता है। तो कासाई उससे कहता है आपने नहीं सुना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा और सीख भी लूंगा कि वो कहाँ पर रहते हैं। और वो डेस्परेटली लियो से कहता है कि वो सोल्स के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता है और ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए इनफ होगी। तो अब लियो कासाई के एम्बिशंस को देखकर कहता है कि तुम्हारे एम्बिशंस की दाद देता हूँ जो कि तुम्हारे इस दुनिया में है, मगर वो जो काम करता है तो उसमें जिस टाइप के एम्बिशंस कासाई लेकर ज्वाइन करेगा तो वो उसका 0.5% भी नहीं है। मगर अब भी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि तुम्हें खुद को प्रूव करना बाकी है। तो ऐसे हंटर्स ने तुम्हारी तारीफ की है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ और मुझे जानना है कि तुम सोल सोसाइटी में कैसा परफॉर्म करते हो। और आखिर वन ऑफ द टॉप हंटर रेंज जो है तो उसने भला तुम्हारी आखिर तारीफ करी कैसे। जिसके बाद हम दरवाजा खोलते हुए एक न्यू प्लेस को देखते हैं जिसमें कुछ अजीब टाइप के कैप्सूल पड़े हुए थे। मेरी तरह कासाई भी बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर ये चीज क्या है और किस चीज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो लियो उससे कहता है कि इस चीज को इटर्नल चैम्बर्स कहते हैं। ये खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि सोल सोसाइटी में जाना चाहते हैं और इसकी गारंटी बहुत ज्यादा है कि ये तुम्हें एन वक्त पर पुल आउट कर लेगा जब तुम्हें जरूरत होगी। ऑटोमेटिकली सिस्टम है तो कांटेक्ट करने की भी किसी के साथ जरूरत नहीं और ना ही एंकर की जरूरत पड़ेगी। अगर आसान शब्दों में इसको लियो समझाए तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम मर नहीं सकते, ये तुम्हें खींच लेगी, तुम एक टाइप के इमोर्टल बन जाओगे। वहाँ पर हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है टॉम। टॉम इस इटर्नल चैम्बर का एडमिनिस्ट्रेटर है और वही इन चीजों को संभालता है जब भी कुछ खराबी होती है या फिर इनमें कुछ अपग्रेड लाना होता है। तो लियो टॉम से कहता है कि एक अच्छी सी जगह चूज करना क्योंकि मेहमान को डिसअपॉइंट नहीं देखना। जब लियो से उसने पूछा कि आखिर कितने पार्टिसिपेंट के लिए जगह चाहिए ये बता दे ताकि वो उसके हिसाब से एक जगह को सेलेक्ट कर पाए, तो लियो उससे कहता है कि 2 पर्सन। और ये कहते हुए वो सेलिना और कासाई की ओर देखता है जैसे कासाई को लगता है कि ये हमारी तरफ इस तरह नजरों से देख क्यों रहा है, क्या इसको कुछ चाहिए क्या। तो वो कहने लगा कि नहीं मेरे भाई, मैं लड़कों का शौक नहीं रखता, बस इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ओपोनेंट तुम्हारे साइड खड़ी है, तुम अगर किसी के अगेंस्ट लड़ोगे तो वो सेलिना होगी। अब इस बात से तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलते हैं क्या सेलिना से मैं लड़ूंगा, कह दो कि ये झूठ है। अब ये जानने के बाद कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है तो कासाई बड़ा ही शौक होता है और वो लड़ने से मना करता है कि वो आखिर सेलिना से कैसे लड़ सकता है। तो लियो उससे कहता है कि चॉइस तुम्हारी है बच्चे। और सेलिना उससे कहती है कि अब इस मैटर को ज्यादा खींचते नहीं और चलो जल्दी से फाइट लड़कर आराम करने के लिए जाते हैं। अब फाइट के लिए वो मान तो जाता है लेकिन अब उसे 2 बातें पता चलती है, एक तो वो या सोल सोसाइटी का हंटर बने या दूसरा लियो उसको एग्जीक्यूट करेगा। मगर दोनों रास्तों में एक ही चीज कॉमन है, दुश्मन एक है। तो अगर वो एग्जीक्यूट होगा तब भी उसका दुश्मन वही होगा और अगर नहीं होगा तब भी वो होगा। दरअसल उस दादाजी और दादी माँ का बदला लेने के लिए वो अब एक सोल हंटर बनना चाहता है। मगर आज जो उन लोगों ने किया है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो खुद को सलाखों के पीछे पाएगा। और ऊपर से उसे ये भी पता लगाना है कि ये सोल कैसे काम करती है, क्योंकि इसी मकसद से तो वो इन लोगों से मिला है। क्योंकि उसे पता भी लगाना था कि उसके पेरेंट्स को आखिर क्या हुआ, आखिर उन लोगों के बारे में लियो ने भी क्यों नहीं सुना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोल को ट्रैप कर लेते हैं। अब कासाई का जवाब हाँ में सुनने के बाद लियो को खुशी होती है और वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा है और वो टॉम से कहता है कि चलो अब और वक्त बर्बाद नहीं करते और फाइट को शुरू करते हैं। इन दोनों को जल्दी से मोर्टल रेल्म में ले जाओ। जब दोनों सोल सोसाइटी में चले जाते हैं तो कासाई नोटिस करता है कि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं। वो सोचने लगा कि इनका कुछ फायदा जरूर होगा और हैरानी की बात ये भी होती है कि सेलिना
सेलिना का भी ये फर्स्ट टाइम होता है कि वो इस तरह क्रीपी होल में लड़ रही है। वो अपनी स्नाइपर राइफल निकालती है और अब कासाई से कहती है कि तुम भी अपनी वेपन्स को जल्दी से जल्दी निकाल लो। मगर उदासी की बात ये होती है कि उसे ये पता नहीं कि उसको उस वेपन को कैसे निकालना है। वो अभी तक सॉर्ट आउट ये नहीं कर पाया। तो ये जानकर सेलिना बड़ी ही डिसअपॉइंट हुई और वो कहने लगी कि चलो ठीक है, इस मैच को मैं जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। और वो रीलोड करके फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बंदूक को देखकर कासाई कहता है कि ये मजाक हो रहा है। अब एक हाथों से लड़ने वाला रैंकर एक स्नाइपर राइफल से कैसे लड़ सकता है। डर के मारे अब वो एक दरवाजे में घुस जाता है। जब वो घुसता है तो वो सेलिना के पीछे आ जाता है। सेलिना जो कि उससे कहती है कि छिपने का कोई भी फायदा नहीं है, अगर उसे टेस्ट को जल्दी से खत्म करना है तो उसको बाहर आकर लड़ना होगा। तो वो भी कासाई को पीछे देखकर बड़ी ही शॉक हो जाती है और वो कहती है कि टॉम ने कुछ ज्यादा ही हम दोनों से एक्सपेक्ट किया है, इसलिए इतना अच्छा बैटल एरिना खुद के लिए सेलेक्ट किया है ताकि वो लोग एंजॉय कर पाए। रेन भी बाहर टॉमी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है क्योंकि ये जगह ना सिर्फ सेलिना के लिए बेटर होगी, वो भी उसके ट्रेनिंग के लिए बल्कि कासाई के लिए भी है, ताकि वो जान ले कि एक स्नाइपर राइफल के हंटर के साथ कैसे फाइट करते हैं। दोनों के लिए ये फाइट बेनिफिशियल होने वाली है। और टॉम बोल पड़ा कि हाँ, उसे ये सेलेक्ट करना ही पड़ा क्योंकि लियो की ये फरमाइश थी। अब इस जगह के सारे दरवाजों का उसे समझ में आ जाती है कि ये रैंडमली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर कासाई के साथ एक एडवांटेज भी होती है क्योंकि इस टाइप का जो मैप होता है तो वो स्नाइपर राइफल्स के हंटर के लिए एक नाइटमेयर होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनका एनिमी कहाँ से अटैक करेगा। मगर जहाँ तक सेलिना की बात हो रही है तो वो अपनी गोलियों को रोकती नहीं। तो कासाई पीछे जाकर शील्ड ले लेता है, मगर वो शील्ड भी उसके बीम के सामने जो कि वो स्नाइपर के थ्रू शूट कर रही थी तो वो नहीं टिक पाती। और ये देखकर कासाई कहता है कि इसकी जो वेपन है वो एक किस्म की एनर्जी को रिलीज करती है जो कि अपने रास्ते में हर एक बड़ी चीज को तबाह कर सकता है। कासाई ये भी नोटिस करता है कि ये एनर्जी उसकी एनर्जी के जैसे सेम है जो कि उसने बंदूक निकालकर इस्तेमाल की थी। मगर अब सवाल ये उठता है कि वो उनको बाहर कैसे निकाले। अब वो ये ठान लेता है कि वो फाइट करने के बजाय थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि इसके साथ लड़ने के लिए उसे वेपन्स तो जरूर ही चाहिए। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को अभी के लिए उसके साथ मैच नहीं कर सकता तो वो कुछ और जरूर ट्राई करना चाहेगा। इतनी जल्दी उसको हार नहीं मानना। अब फाइट के बीच में कासाई की क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो लियो के बारे में सेलिना से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हो, लगता है तुम पहले मिले थे। और सेलिना भी एग्रीड करती है कि वो पहले मिले हैं। हाँ, तो उन दोनों के बॉन्ड को देखकर कासाई कहता है कि क्या वो तुम्हारा डैड है क्या। तो सेलिना कहती है कि नहीं, वो मेरे लिए जस्ट एक मेंटोर है, मतलब कि उसके टीचर। तो सेलिना का जवाब सुनकर कासाई कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम दोनों जैसा बॉन्ड शेयर करते हो, तो उससे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बाप और बेटी हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि अपने काम में तुम अपने मेंटोर की इतनी बात सुनोगी कि रेस्ट करने के बजाय तुमने उसके रिक्वेस्ट को टाला नहीं और एक्सेप्ट भी कर लिया, तो तुम दोनों का बॉन्ड इससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सेलिना कहती है कि तुम एक तरफा तो ठीक हो क्योंकि मैं अपना सब कुछ उसको सौंप चुकी हूँ। और हम इस पैनल में देखते हैं कि जब सेलिना छोटी थी तो वो लियो के बाहों में थी और वो उसको कहीं से बचा कर लाया है। वो ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि ये उसका पर्सनल रीजन है और लियो भी उसको काफी मेहनत से ट्रेन कर रहा था। तो सेलिना ने सोचा कि क्यों ना सबसे बेस्ट हंटर बना जाए, वो भी लियो के लिए। और ये कहकर वो जमीन पर फायर करती है जिससे बुलेट बाउंस होकर ऊपर की तरफ से कासाई के सिर पर गिरने वाली होती है और गिरने के बाद एक जोर का धमाका होता है। तो मालूम हुआ कि उसके अटैक को कासाई अपनी स्पीड से डॉज कर लेता है और साइड जाकर उससे बोलता है कि तुम कंट्री में बेस्ट शूटर हो क्या। अगर इसके बारे में कासाई सोचे तो ये थोड़ा हद तक बहुत फनी भी है क्योंकि वो कासाई को हिट भी नहीं कर सकती और वो खुद को कंट्री की सबसे बेस्ट शूटर बुलाती है। ये कहते हुए कासाई एक स्माइल भी पास करता है। उसकी बात को सुनकर लियो, टॉम और रेन थे तो तीनों शॉक हो जाते हैं। लियो तो कहता है कि इतने हिम्मत वाले को तुम कहां से लेकर आए हो। तो सेलिना कहती है कि मुझे इंसल्ट करके तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, मैं तुमसे कहीं गुना ज्यादा एक्सपीरियंसफुल हूँ कि फाइट को कैसे हैंडल करते हैं। तुम्हारे ये बच्चों वाले ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे। और ये कहकर दोबारा से वो ट्रिगर दबाने वाली होती है और जो है उसने दबाया तो बहुत सारी एनर्जी बुलेट को वो शूट करती है और बिल्कुल पिंग पोंग बॉल जो होता है यानी कि वो रबड़ वाली बॉल के यहाँ से वहां
वहाँ एक बारी में तेजी से जाती है, अगर आप उसे फेंकते हो तो बिल्कुल उसी तरह ही ये बुलेट्स जा रही थी। इन दरवाजों का कासाई बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, और एक गोली भी कासाई को नहीं लगती। लियो कासाई की एजिलिटी को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस हुआ। वो कहने लगा कि इसके शार्प माइंड ने इतनी जल्दी इस स्टेडियम को अडेप्ट भी कर लिया, इतना तो मैं इसको सल्यूट करता हूँ। तो रेन उससे कहता है कि ठीक है, मगर सेलिना उसको हल्के में ले रही है, इसलिए अब तक उसकी बुलेट कासाई को जाकर लगी नहीं। और लियो भी कहता है कि ठीक कहा, वरना तो कब का कासाई उसके बुलेट से लग भी चुका होता। इन दोनों के बातों से ऐसा लगता है कि सेलिना वाकई में कासाई को हरा सकती है, मगर वो बस यहाँ वहाँ उसको भागने पर मजबूर कर रही है। जब सीन दोबारा बैटल पर आता है तो कासाई सेलिना से कहता है कि तुम्हारे हंटर बनने का रीजन सिर्फ वो एक बूढ़ा आदमी है जिसके नजरों में तुम नोटिस होना चाहती हो। मानना पड़ेगा, मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतना वक्त होगा। और लास्ट के बुलेट को डॉज करता हुआ कासाई उससे कहता है कि मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो कि दूसरों के लिए जीते हैं। ये कहकर वो सेलिना को पीछे से किक देने वाला था, तो सेलिना उसके किक को एक हाथ से ब्लॉक कर लेती है और वो अब उसको बड़ी ही गुस्से की नजरों से देखती है। जब उसने काउंटर करा तो उसके काउंटर को आता हुआ कासाई देख लेता है, लेकिन वो इतने मुश्किल स्टेट में था कि वो लगभग बस उसको लगने ही वाली थी। तो सेलिना भी कहती है कि अगर तुम्हें मैं इस तरह दिखती हूँ तो तुमसे बड़ा हिपोक्रेट मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि करते हो बात तुम दूसरों के लिए जीने का और तुम खुद ही दूसरे के लिए जी रहे हो। देखो, सवालों का जवाब जानने के लिए तुम कहाँ पर आ चुके हो, किस्मत तुम्हें कहाँ से कहाँ ले आई, जस्ट कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम जैसे बंदे के मुंह से ये निकलने वाले अल्फाज मुझे गुस्सा दिलाएंगे, जबकि वो खुद ही ऐसा है? तो इस बात को सुनकर कासाई बड़ा ही गुस्सा हुआ, मगर सेलिना की बात में दम होता है। वो एक दरवाजे में घुसता है और दूसरे दरवाजे से निकलता है, तो तब तक सेलिना को पता होता है कि वो कौन से दरवाजे से बाहर निकलेगा, और वो पहले से ही बंदूक तान कर खड़ी हुई थी और उससे बोली कि अब खेलने का वक्त खत्म हो गया, और वो उसको हेड ऑन शूट करती है, वो भी बेरहमी से। एक ही वार से कासाई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो मरने के कगार पर था। और सेलिना उससे कहती है कि तुम्हारे साथ मैं थोड़ा सा खेल क्या रही थी, तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। वो कहती है कि उसने इस पूरे मैप को मेमोराइज कर लिया था, और जिस टाइप से वो शूट कर रही थी तो वो ये देखना चाहती है कि कौन सा दरवाजा किस दरवाजे के साथ कनेक्टेड है। सेलिना रिवील करती है कि उसका वेपन बाहर निकालने के लिए उसने बड़ा ही उसे वक्त दे दिया, मगर वो निकाल नहीं पाया, और वो बोली कि अगर इसी तरह ही हेड ऑन एम्बुश करना था तो तुम्हारा जीतने के चांसेस 0% थे। जिस हालत में कासाई होता है तो मुझे लगता नहीं कि सेलिना की बातों को वो सुन भी रहा है, क्योंकि उसके चेस्ट में देखो एक बड़ा सा छेद हो चुका है और लगता नहीं कि वो जिंदा बच भी पाएगा। अब वही वॉइड से आवाज आती है और कासाई से कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी हार मानने वाले हो। वो उसको कहता है कि तुम एक फेलियर से दूसरे फेलियर पे आते हो, कितनी पथेटिफुल बात है। वो वॉइड उसको उसकी एम्बिशंस की याद दिलाता है कि अगर तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो तुम उन लोगों का बदला भी नहीं ले सकते, तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। और इतने सालों तक जब तुम सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, तो अब जाकर जब तुम क्लोज हो चुके हो तो तुम मरना चाहते हो, और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुमसे कुछ हो भी नहीं रहा, तो तुम एक बहुत ही सुनहरा मौका गवा रहे हो कासाई। अब जल्दी से उठो, क्योंकि वक्त निकला जा रहा है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या करना है, मरना है या फिर इसी तरह ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी जीना है। क्योंकि मैं और तुम, हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो अब तक खत्म नहीं हुआ। हम उस वॉइड के पीछे के बंदे को भी देखते हैं। बंदा नहीं होता बल्कि एक बड़ा सा स्कल होता है जो कि रीपर जैसा साइन होता है, और उसकी बातों के खत्म होने के बाद हमने देखा वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, और किसी से नहीं बल्कि कासाई से आ रही थी। सेलिना पहले भी इस पावर को फील कर चुकी थी, लेकिन इतना करीब से उसने कभी भी फील नहीं करा था, तो उसको दिक्कत होने लगती है। बाहर अगर उस एडवांस सिस्टम की बात की जाए तो वो कासाई के पावर लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, कैमरे तक वो ब्लर कर देता है, क्योंकि टॉम के हिसाब से सोल डेस्टिनी कुछ बहुत ही ज्यादा है, सॉरी मतलब के डेंसिटी। यहाँ पर टॉम उसको एक बड़ा सा झटका बताता है कि नॉर्मल हंटर के लिए 500 का सोल डेंसिटी ठीक होता है, और अगर वो रेन की बात करे तो उसके पास भी 6500 का है, मगर जब वो कासाई के बारे में बताता है तो उसके पास 56,000 होता है, जो कि लियो के बराबर है, और वो रैपिडली और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिससे लियो को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और अब उसे पता चला कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है। ये सब कुछ तो ठीक था, और सेलिना कहती है कि मुझे सब कुछ नजर तो आ रहा है, लेकिन कुछ अजीब है। कासाई इस तरह क्यों दिख रहा है, जैसे कि वो एक सिनिस्टर सोल में कन्वर्ट हो गया हो। और कासाई बस सेलिना को ये कहता है कि तुम अब मरने वाली हो।
हो। इसी के साथ लेट्स रैप अप दिस एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। ऑथर सेम था तो मैंने स्टोरी को पढ़ा, अच्छी है लेकिन डेरिक जितनी अच्छी नहीं, मगर विजुअल की अगर बात की जाए तो वो डेरिक से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो प्लीज गाइस हाइप अप द वीडियो। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में जो कि डेरिक पर होने वाला है। तो तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज और बाय।